क्वेश्चन। अब देखो बेटा, आपका जब भी रिजल्ट आएगा आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ग्रुप में ये मैसेज डाल दिया जाएगा, भाई रिजल्ट आ गया है, आप देख लो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अभी रिजल्ट देख लिया तो कुछ और आएगा, अगर मैंने 6 घंटे बाद देखा तो रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हाँ, तो बेटा एकदम इस तरह से हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या क्या है, 5 स्टेप फॉलो करने रिजल्ट देखने के लिए। पहला स्टेप, आप जो है सीबीएसई की साइट पे जाओगे, www.cbsc, और ये सब स्मॉल में लिखना है, cbse.gov.in। गूगल पे जाके ये टाइप कर दो और जैसे ही एंटर करोगे हमारी सीबीएसई की साइट खुल जाएगी। उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा रिजल्ट वाला, उसमें लिखा होगा सीबीएसई टर्म 2 क्लास 10th रिजल्ट। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक ये मान के चलो कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो जब साइट पे जाओगे उसमें एक ऑप्शन आता है रिजल्ट, जैसे उसको क्लिक करोगे अगर रिजल्ट आ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन आने लगेगा, और जब तक रिजल्ट ही नहीं आएगा आप 500 बार कोशिश कर लो। तीसरा काम क्या करना है, स्टेप समझ लो इन्हें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, आपके पास जैसे ये रिजल्ट टर्म 2 क्लास 10th रिजल्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक लॉगिन आईडी खुलेगी इस तरह से। उसके अंदर 3-4 इंफॉर्मेशन मांगी होंगी आपसे, जैसे फर्स्ट रोल नंबर मांगा होगा, ये तो अभी भी खुल रहा था, ठीक है। रोल नंबर आप सबको पता है, किसी बच्चे का एडमिट कार्ड तो नहीं खोया? सबका एडमिट कार्ड अपने पास है? यस सर। यस सर। चलिए, जैसे ही आप रोल नंबर एंटर करोगे उसके नीचे आ रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आपके 10th क्लास के एडमिट कार्ड पे है। इससे कोई मतलब नहीं है आपका पैदा हुए। इसके बाद स्कूल कोड पूछेगा, स्कूल कोड बेटा एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। उसके बाद भी मैंने ग्रुप पर सेंड कर रखा है स्कूल कोड, ग्रुप पे सभी ऐड है? यस सर। तो ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है स्कूल कोड, और एडमिट कार्ड पर भी पढ़ के देखेगा तो ध्यान रखना है स्कूल कोड आ रहा है। उसपे 2 तरह के कोड है, एक एग्जामिनेशन कोड है जो एग्जामिनेशन जिस स्कूल में देने गए थे, एक स्कूल कोड है अपना, उसको फॉलो करना है। अभी मैं देख के एक बार बता देता हूँ। हाँ 27391 हमारे स्कूल का जो स्कूल कोड है। टू सेवन 391 ये डालना है आपको। बाकी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद
वो पिन मांगेगा 6 डिजिट का। ये पिन बेटा जो आपके नंबर मेरे पास सेव थे उन सभी पे भेज दिया, क्लास टीचर्स को दे दिया गया है। जो भी आपके क्लास टीचर हैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मेरा नाम ये है, क्लास ये है, मेरा पिन भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे मांगो बेटा, जब टीचर को टाइम मिलेगा, जब वो फ्री होगा, वो भेज देगा आपको। हुआ क्या है सर लगभग सभी क्लास टीचर ने भेज दिए हैं। आज हमने पूरे दिन में यही काम किया है, तो सभी क्लास टीचरों ने भेज दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले बेटा मेरी बात सुन ले। आपके 4 5 नंबर हैं हमारे पास। अब किसी एक नंबर पे भेजा हमने, वो नंबर आपका स्विच ऑफ है या उस पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है, जो भी नंबर आपका चल रहा है उस नंबर से व्हाट्सएप कर दो कि सर इस नंबर पे भेज दो। टीचर अपनी लिस्ट में से देख के वो पिन नंबर भेज देगा। और ध्यान रखें, हर बच्चे का पिन नंबर अलग है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मेरे पड़ोस के बच्चे से ले लिया और उसी पिन से मेरा रिजल्ट खुल जाएगा। हर बच्चे का डिफरेंट है। ये ग्रुप में हम सेंड नहीं कर सकते इसे, ये सारा काम कॉन्फिडेंशियल है। जैसे ही आप ये एंट्रीज करोगे, इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे आ जाओगे। लेकिन सर मेरे को रॉन्ग बता रहा है पिन नंबर। बेटा जब रिजल्ट ही नहीं आया तो वो रिजल्ट देखेगा कैसे? नहीं सर डिजी लॉकर पे भी रॉन्ग दिखा रहा है वो। डिजी लॉकर पे क्या नाम है तेरा? दीपांशु। दीपांशु बेटा, अभी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद 4th स्टेप में आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आने लगेगा। रिजल्ट अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जैसे ही रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट जब ही आएगा जब सीबीएसई डिक्लेयर कर देगी रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि बिना सीबीएसई के साइट खोले और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब सीबीएसई क्लियर कर देगी कि हाँ भाई आएगा। अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने सीबीएसई की साइट पर जाके देखा था, लाइव होने से पहले, उस तक अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं किया सीबीएसई ने कि कब रिजल्ट आएगा। इसके बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड जैसे ही करोगे आप, मोबाइल से कर रहे होंगे या लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपके, और उसका ही प्रिंट आउट आपको निकालना है। और वही प्रिंट आउट वैलिड है कब तक? जब तक ओरिजिनल मार्कशीट ना आ जाए। ओरिजिनल मार्कशीट आने में मिनिमम 15 दिन लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट आ गया और कल मार्कशीट आ जाएंगी स्कूल में। जब भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल को प्राप्त हो जाएंगी, हम आपको ग्रुप पर इन्फॉर्म कर देंगे। उससे पहले कोई भी बच्चा, बता बेटा क्या कह रहा है? जैसा 9th का आया था, जैसे 9th का आया था, चलो मान लिया ये वाली बात। सर वो क्योंकि ऑनलाइन था वो भी। हाँ बेटा, आपने लिंक सेंड किया था उसका। अब थोड़ा सा बेटा 9th में और 10th में भाई ये सीबीएसई का रिजल्ट है, तो थोड़ा सा तो अंतर आता है, लेकिन लगभग प्रोसीजर सेम है। हाँ जी वही। अब बेटा ये मेरे को बताना था आपको। अब इसके बाद आपके जितने क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 पूछते रहो। पूछो बेटा। हेलो सर। बेटा किसी बच्चे का, हाँ बोलो, नाम बता पहले। सर मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ बता बेटा विशाल। सर ये 4 और 5 दोबारा समझा दो सर, वो कॉल आ गया था किसी का। कोई बात नहीं बेटा। 4th देख बेटा, ये सारी एंट्रीज तो तुम कर दोगे। इसके बाद आपके
जो भी अगर मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा, नाम लिखा आएगा तेरा, रोल नंबर लिखा आएगा, पापा का नाम लिखा आएगा और सब्जेक्ट लिखे होंगे, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, पूरा रिजल्ट आ जाएगा तेरा। अभी तक सीबीएसई ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि रिजल्ट जो है टर्म 1 और टर्म 2 का कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है या दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, मार्कशीट में दोनों का एक साथ लिखा आएगा, ये तो पक्का है। अभी जो जब इसे खोलेंगे तो हो सकता है कि जब रिजल्ट खुले तो केवल टर्म 2 का रिजल्ट आ रहा हो, लेकिन कंबाइंड रिजल्ट लास्ट में लिखा होगा। तो इसलिए क्योंकि जब सीबीएसई ये कह रहा है कि जब इसे डाउनलोड करना है आपको और इसका प्रिंट आउट वैलिड है, तो इसका मतलब इसके अंदर कंबाइंड रिजल्ट भी लिखा होगा। तो जैसे ही आप स्टेप नंबर 3 को कंप्लीट करोगे, उसके बाद सबमिट का बटन दबा दोगे, यहाँ पे सबमिट भी लिखा आएगा, ठीक है ना। जैसे सबमिट का बटन दबाओगे तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा आपका रिजल्ट। फिर उस रिजल्ट को आप प्रिंट आउट किसी भी कैफे में जाके प्रिंट आउट निकलवा लो। आया विशाल समझ में? यस सर। चलिए, और किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन? बोलिए जल्दी बेटा। फिर बंद करूं मैं क्लास? अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। सर मेरा पिन नंबर देख लेना। दीपांशु ना? हाँ जी बेटा और बच्चों का भी पिन नंबर इसी तरह इनकरेक्ट दिखा रहा था? सर नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। नहीं, मैं और बच्चों से पूछ रहा हूँ, और बच्चों ने एंट्री करके देखा होगा ना, क्या आप लोगों का भी ऐसे ही दिखा रहा था? नो सर। इस तरह नहीं बोल रहा था कि पिन नंबर गलत है? सर एक बार करा तो वो हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम कर रहे थे तो जिसमें आधार कार्ड मांग रहा था उसमें नहीं हो रहा सर। तो आधार कार्ड से तुम्हारा मोबाइल नंबर वही वाला कनेक्ट है जो सीबीएसई में दिया है आपने? नो सर। तो ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी। जो नंबर आपने सीबीएसई के लिए दिया है, अगर वह आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं है तो बेटा ये प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए कहा गया था बेटा, तीन बार आपके नंबर चेक करवाए गए थे, सारी इंफॉर्मेशन 10th क्लास में जब दी गई थी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं वो नंबर ही बंद हो गया हो उसका, जो आधार कार्ड वाला नंबर है। नंबर तो एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा सर, नंबर तो है। एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। क्या वो नंबर आपका आधार से कनेक्ट है? जब आपने आधार बनवाया था उस समय भी वही नंबर दिया था क्या बदलती सिम? ये प्रॉब्लम है। कंफर्म नहीं है मेरे को।